हाय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हमें कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या करना है, ज्ञात कर रहा है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, जिसके जो जीरोज है उनका सम हमें दे रखा है, कितना है 1/4, कोमा, एंड प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा -1 ईच रेस्पेक्टिवली। तो हमें हमें प्रोडक्ट दे रखा है एंड जीरोज का सम दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन, तो हमें यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1/4 कोमा -1, जहाँ पे एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, एंड एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, आप जानते हो कि एक जो पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी जिसकी इक्वेशन क्या होती है, यानी कि जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसा ही होता है ना। और जिसके रूट क्या आते हैं कि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके रूट आते हैं अपने पास। तो अब यदि हम इनका कंपेयर करके देखें तो देखो हमारे पास क्या आता है कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, जब अपन इनको कंपेयर करते हैं, इनकी कोएफिशिएंट को, तो आप जानते हो कि इनसे हमें क्या वैल्यू मिलती है। एक तो हमें मिलता है कि a इक्वल टू k, है ना, एंड b इक्वल टू क्या मिलता है, b इक्वल टू में मिलता है यहाँ से माइनस का k एल्फा प्लस बीटा, एंड c इक्वल टू क्या मिलता है k इंटू एल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू मिलती है अपन को। और यहाँ से आप जानते हो कि हमारे पास जो है कि एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है कि एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आती है c/e। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है यहाँ से। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब जानते हैं कि आप कि हमारे पास एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 दे रखी है। ठीक है, और इस सूत्र में मैं उसे मान रखूँ जो हमारा सम करना है जीरोस का, तो उसमें क्या आएगा अपने पास कि 1/4 इक्वल टू माइनस का b/e, ऐसा होता है ना अपने पास। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि a इक्वल टू कितना ले लेते हैं 1, a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, a की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलता है b इक्वल टू, तो यहाँ से 1 आ गया। तो b जब b के साथ जो माइनस है उसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/4। एंड c की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/, दे रखा है, और एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1, -1 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू अपन को निकालनी है, c/e की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपन ने माना कि a इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से c इक्वल टू आ गया -1। तो c इक्वल टू कितना आ गया -1। c इक्वल टू -1 आ गया अपने पास। अब इन वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, इसमें रख देता हूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि a की वैल्यू तो आ गई x1 इंटू x², b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4 इंटू x, और c की वैल्यू कितनी है -1। यह आ गया अपने पास। अब देखिए आप कि जो हमारे पास ये तो हो गया पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हो गया ना। अब जो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, कुछ ऐसे कर लेते हैं। इसे मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मान रखेंगे अपन, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा कि ये तो मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, और इसका तो 1x² हो जाएगा, इसका माइनस का 1/4x हो जाएगा, इसका -1। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 3 को
4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा कि मल्टीप्लाई बाई 4। जब मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे इक्वेशन 3 को, तो मेरे पास कितना आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन हमें इसे क्या कन्वर्ट करना है, पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। यही अपन को प्रूफ करना था इसका। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट। ऐसे अपन इसके सारे क्वेश्चन करेंगे।